अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे साथ फरहान इब्राहिम साहब हैं बकर से और मुझे बहुत खुशी है। फरहान साहब जब इन्होंने पहले मेरा ख्याल है वर्कशॉप ली, फिर एक सेशन शायद इन्होंने लिया और काफ़ी सारी गलतियां की हुई थी फरहान साहब ने। ये इन्वेस्टर थे, पहले से इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। पिछली बार मैंने इनका कुछ बातें मैंने इनको कही और मुझे आज मासूमियत से कह रहे थे कि सर पिछली बार तो आपने हल्का सा डांटा था। तो वो डांटा नहीं था यार, खलूस में होता है कि मैं कुछ बातें बताता हूँ उस पर अमल ना करे बंदा, तो फिर बंदे को थोड़ा सा ये होता है कि अगर बंदे का नुकसान क्यों हुआ, आप लोगों के नुकसान से मुझे बड़ी तकलीफ होती है। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, दिस टाइम ही इज इन स्पिरिट्स। कोई गलती इन्होंने नहीं की। माशाल्लाह ये कंपनियों को एनालाइज करना काफ़ी हद तक सीख चुकी हैं, बुनियादी एनालिसिस कर चुके हैं। ये पैसे बढ़ाने के लिए मुझसे इजाज़त मांग रहे थे। मैंने इनको कहा था जब तक मैं आपकी परफॉर्मेंस गेज नहीं करूंगा, देखूंगा नहीं आप कहाँ खड़े हैं, मैं परमिशन नहीं दूंगा। आज इनको काफ़ी मैंने खुली खुली परमिशनें दे दी हैं, जिसमें ये तकरीबन चाहें तो आप अपने पोर्टफोलियो को 4-5 गुना तक ले जा सकते हैं। क्योंकि देखिए सर, मुझे यही होता है अगर मैं किसी को रोकता हूँ, मुझे ये होता है वो खता ना कर बैठे, नुकसान ना कर बैठे। when you keep it low, even if you commit mistake, you have the time to learn and you have the capacity to rebuild। यानी कि आपके पास इतना पैसा होता है कि आप अपनी उस गलती को सुधार लें। लेकिन अगर आप बड़े पैसे से वो गलती कर लें तो फिर वो सुधरने के लिए लाइफ टाइम चाहिए होता है। तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता अगले लेवल पे जाना है। अब मैं पूछता हूँ फरहान भाई से कि ये खुद कितने खुश हुए हैं अपनी स्टेज पे। जी सर, काफ़ी कुछ पिछली दफ़ा जो है ना मिस्टेक्स थी मेरी जो डिस्कस हुई हमारे लास्ट सेशन में। तो उसके बाद मैंने फिर अपने आप को कंट्रोल करना सीखा आपसे और जो है बहुत कुछ आपसे सीख के फिर मैंने दोबारा से नए सिरे से सारी जो है जो कंपनियों को मैंने रिव्यू करना शुरू किया और तकरीबन जो मैंने आज आपसे डिस्कशन की है तकरीबन 13-14 कंपनियों के बारे में। और आपने सबको ही कहा है कि बहुत अच्छे तरीके से आपने जो है वो इसको रिव्यू किया है और सारा कुछ किया है। तो बहुत शुक्रिया सर, आपका थैंक यू। सारा क्रेडिट सर सिर्फ आपको जाता है। और इससे पहले मेंटर सर जो होता है ना वो इंसान की जिंदगी में उसको ऊपर भी लेके जा सकते हैं और नीचे भी लेके जा सकते हैं। तो इसलिए मेरी सजेशन तो ये है कि हमेशा अच्छे मेंटर को चूज करें। तो क्योंकि इससे पहले मैं काफी ग्रुप्स वगैरह में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में या फेसबुक ग्रुप में ऐड था, तो मैं काफी कुछ देख रहा था वहाँ पे। तो सर की बातें मुझे काफी समझ नहीं आती थी। यानी कि सर जो बात करते थे कि सिर्फ डिविडेंड पे रहे या किस किस्म की कंपनियों पे रहे जो अच्छी फंडामेंटली है, जो अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है। तो मैं देख रहा था मार्केट के अंदर एक ट्रेंड चल रहा है, एक रैली चल रही है, लोग कमा रहे हैं, एक रैली चल रही है, लोग कमा रहे हैं। लेकिन अब जब मार्केट गिरी है तो मुझे सर की सारी बातें समझ आ गई है कि वो 160 वाला शेयर भी 136 पे आए और जो है उस पे आके लोग फिर वहाँ व्हाट्सएप ग्रुपों में और फेसबुक ग्रुपों में रो रहे थे कि ये क्या हो गया हमारे साथ। तो बहुत अच्छे तरीके से सर की सारी बातें मुझे समझ आ चुकी हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मेरा सर से यही प्रॉमिस है कि मैं मुझसे आपको मिस्टेक इंशाल्लाह नहीं देखेंगे। वेरी गुड। मुझे आपसे यही चीज चाहिए फरहान भाई, आपसे नंबर एक मुझे दुआएं चाहिए आप लोगों से। और अल्लाह ताला मुझे आपके साथ अल्लाह सलामत रखे। मुझे अल्लाह ताला ये तौफीक दे कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिंदगियों में पॉजिटिव रोल अदा करूं। यही मेरा मिशन है। इसीलिए मैं टीचिंग की तरफ, ये स्टॉक मार्केट के कोर्सेज लेके, लाइफ कोचिंग लेके मैं आया हूँ कि लोगों को ये इससे बड़ी खुशी नहीं होती जब आपके जो शागिर्द हैं, आपके जो जिन लोगों को आप सिखाते हैं उनकी जिंदगियों में पॉजिटिविटी आए। चला हम सब ने दुनिया से जाना है और हमें प्रिपेयर रहना चाहिए। ये बड़ी खुश नसीबी होती है। मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ, उसके बाद अपने वालिद साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये सिखाया कि लोगों की मदद करना। ऑल्दो कि ये काम मैंने ज़्यादा स्पीड में उनके दुनिया से जाने के बाद किया, क्योंकि मेरा था कि एक बंदा घर में काफ़ी कर रहा है तो सारी फैमिली एक ही तरफ ना चल पड़े। तो अब मतलब जाहिर है कि मैंने अपने आप को, ज़्यादातर मेरी कोशिश है कि लोगों की बेहतरी के लिए मैं टाइम दूँ और लोगों की ज़िंदगियों को पॉजिटिव करूँ। और थैंक यू वेरी मच जी। इसमें बस आप लोगों ने सीखें भी, सिखाएं भी। मेरी फरहान साहब को ये होगा, ये अपनी मिसेज को, अपने बच्चों को, इनका जो कुंबा है उसको आहिस्ता आहिस्ता इन्वॉल्व करें।
जो बातें मैंने इनको बताई हैं वो उनको बताई। आखिरी बात मैं कंक्लूड करूंगा, जो फरहान भाई को मैं बात कर रहा था, देखिए आप चाहे बकरियां पालने वाले हो, चाहे भैंसे पालने वाले हो, चाहे दुकानदार हो, आप जब भी मर्चेंडाइज अपनी दुकान के लिए खरीदते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि ऐसी बकरियां खरीदें कि भाई जिनका गोश्त और जिनकी स्किन अच्छी हो, ताकि बड़ी ईद में मैं ज्यादा दाम में फरोख्त करूं। ऐसी भैंस खरीदें जो दूध ज्यादा दे, सेहतमंद हो। अगर आप कोई गुलदान खरीद रहे हैं, कोई चीज भी, दुकानदार है, शॉपकीपर है, तो दुकानदार हमेशा ग्राहक की निगाह से चीज खरीदता है और उसकी कोशिश होती है कि अच्छी चीज, सुथरा माल लेकर जाऊं तो मुझे 4 पैसे भी मिलेंगे प्रॉफिट में। जिस तरह बादशाहों के दौर में पुराने वक्त में काफिले उधर उधर, ये बड़ा मशहूर सौदागर है। एक स्टॉक इन्वेस्टर भी वही चीज होता है। उसका काम ये है कि अच्छे दाम पर अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट उठाए। प्रोडक्ट यहाँ पे शेयर है, आपकी इन्वेस्टमेंट है कि आप एक प्रॉफिटेबल कंपनी हो जो इस लायक हो जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकें और उसको आप खरीदें। जब लोग दाएं बाएं नॉइस के ऊपर फजूल रैलियों के अंदर घुसते हैं, ना कंपनी की वैल्यूएशन देखते हैं, ना उसका माजी हाल मुस्तकबिल देखते हैं, ना उसका फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, लॉस में कंपनी होती है उसमें घुस जाते हैं। एबीसी 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 मार्केट में हर बंदा बोल रहा होता है, व्हाट्सएप ग्रुपों से पिक लेते हैं। भाई किसी का नुकसान नहीं करते, अपना नुकसान करते हैं। खुदारा अपनी हार्ड अर्नड मनी को जाया ना करें, पैसा बड़ी मेहनत से कमाया जाता है। और दूसरा, इन ब्रोकरों ने, इन लोगों ने, ये एक इंतहाई जबरदस्त काम है। आज मेरी फरहान साहब से बात हो रही थी, वो कहते सर इस जैसा काम ही कोई दूसरा नहीं। मैं कहा जब मैं ये बात कहता हूँ तो अक्सर लोगों के दिलों में शक आ जाता है। आज आप अपने मुंह से कह रहे हैं, ये सामने बैठे हैं, शक पूछे इनसे, ये खुद कह रहे हैं ये मैंने कहलवाया। क्यों सर? नहीं सर, नहीं सर, मैंने खुद कहा है, बहुत अच्छा काम है सर, इसमें ना कोई टेंशन है, ना कोई परेशानी है किसी किस्म की। एक क्लिक में आप जो है ना पैसा अपने अकाउंट में ले सकते हैं, एक क्लिक में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे अच्छा काम तो क्या होगा। देखिए सर, ना इसको, ना गाड़ी में बैठे कहीं भी बैठ के आप काम कर सकते हैं। ना इसमें उधारी है, ना इसके अंदर चोरी का डर है, ना इसके अंदर यूटिलिटी बिल्स पे करने हैं, ना इसमें आपके स्टाफ की तनख्वाहें हैं, ना आपने कहीं मार्केटिंग करने जाना है, ना आपको लोगों ने कस्टमर कंप्लेंट सुनानी है। तो बात ये होती है, दुनिया की अच्छी से अच्छी चीज को भी अगर आप गलत तरीके से करेंगे। मैं अपने वालिद साहब का एक जुमला बोलता हूँ, वो मुझे कहते थे बेटा दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं कि जिन्हें आप ओरिजिनल नोट प्रिंटिंग मशीन दे दें, स्याही दे दें, सारा डॉक्यूमेंट दे दें, वो नोट भी गलत छापेंगे। वो उसको भी, तो बात जब तक आप किसी काम को सीख नहीं लेते, समझ ही नहीं लेते, और मजे की बात है इसमें टाइम भी नहीं जाया। एक बहुत लोगों का ख्याल है इसमें बहुत वक्त लगता है। आप अपने मौजूदा कारोबार के साथ 15 से 20 मिनट दिन में सिर्फ रिक्वायर्ड है। फरहान साहब सामने बैठे हुए हैं, अगर 15 मिनट अ डे और 1 घंटे की रिसर्च हफ्ते में कर लें आदमी, किसी टाइम रात के 3 बजे चाहे, तो मेरे ख्याल से फरहान साहब वो आराम से 1-2 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो चला सकता है। जी आराम से चला सकता है। 15 से 20 मिनट से ज्यादा इसमें काम दिन में करने वाला है ही नहीं। नहीं है सर, कि आपने जस्ट रेट देखने और सिर्फ ये कि आपको एनालिसिस करना एक बार आ जाए, सुथरा माल खरीदना आ जाए, और अगर आप लाइन लग बनोगे, लोगों के पीछे भागोगे, आपको स्वयं नुकसान के इसमें से कुछ नहीं। मेरे से हर बंदा ये चाहता है कि मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दे, मुझे बाई सेल बता दो। मैं कहता हूँ मैं क्यों बताऊं तुम्हें, तुम मुझे क्यों ना बताओ, मैं तुम्हें सिखाऊं क्यों ना, तुम खुद इस काबिल क्यों ना हो कि मछली पकड़ो और अपना खाना खाओ, ठीक हो ना। तुम सीखो काम। अब ये फरहान ही है, ये आइडेंटिफाई करके लाए, मैंने इन्हें हर कंपनी का स्वॉट एनालिसिस दिया कि यार ये इसमें स्ट्रेंथ है। 1-2 कंपनियां दी, मैं नहीं यार फरहान भाई मजा नहीं आ रहा, इसको छोड़ दो यार, इसकी तरफ ना जाओ, कि वो करेक्शन करवा दी कि जहां मुझे कोई खतरात नजर आए वो मैंने इन्हें हाईलाइट कर दिए। लेकिन इन्होंने ढूंढे खुद, और कैसे ढूंढे। पिछली बार मैंने स्ट्रिक्टली इनको जो पैरामीटर्स कहे थे कि मेरे पास दोबारा ऐसी कंपनी लेकर ना आना, आज एक भी नहीं लाए वैसे। सर सिर्फ 20 दिन के अंदर सर, 20 दिन के, जी 20 दिन के अंदर सारा कुछ आपने मुझे सिखा दिया, सारा कुछ समझा दिया इतना। और सिर्फ 2 सेशन, एक मैंने वर्कशॉप लिया और 1 सेशन लिया बस। उसके बाद से अब तक ये दूसरा सेशन है मेरा। सिर्फ 1 माह के अंदर जो है मैंने सर को
जो है 28 फरवरी को मेरी जो है सर वो वर्कशॉप थी। फिर मैंने एक सेशन लिया था मार्च में, और अब ये मेरा तीसरा सेशन है सर। और इतने शॉर्ट टाइम के अंदर मैं सर को पता है कि मैं क्या कुछ सीख चुका हूँ। सर खुद ही सर बता रहे हैं जो। जी मैं फरहान भाई यही कहता हूँ, ये बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है, ये बड़ा आसान काम है। प्रॉब्लम ये है कि लोग जो है ना वो अब सड़क पर जाकर आप वेटर से पूछना शुरू कर दें, यार मैं ए कंपनी के शेयर लूं या बी के, फिर गधा गाड़ी वाले से पूछें, फिर आप, तो फिर नुकसान ही होना है ना। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुपों में मेरे, अगर इनके ब्रोकरों के पास में हो ना, ये मुझे जान से मार दें, जितने मेरे खिलाफ हैं, कि ये इनके एक मैंने कंपेन शुरू की हुई है कि लोग इनके हाथों बर्बाद ना हो। तो भाईजान खुद सीखो, बड़ा आसान है, आप आओ हम आपको सिखा देते हैं। अब ये देखें, इनकी अगर फरहान भाई की आप इन्वेस्टमेंट निकालें तो 12,500 रुपए लर्निंग इन्वेस्टमेंट है टोटल। ये 15 मिनट में इतने पैसे जाया कर लेते थे, और इन्होंने किए भी हैं अपनी गलतियों से। तो एक आदमी को स्किल आ जाए कि वो पैसे गंवाने की बजाय पैसे कमाने शुरू कर दे, और लाइफ लॉन्ग अपने बीवी बच्चे सबको इस काम पे डाल सके, तो इससे अच्छी क्या स्किल है। तो मैं आप सबको अपील करता हूं कि जरूर सीखें। मैं पसंद नहीं हूं तो किसी और से सीखें, मगर किसी अक्लमंद बंदे से सीखें। ये जो ब्रोकर हैं वो नहीं, उन्हें आता ही नहीं है तो सिखाएंगे क्या। उन्हें तो अपने कमीशन से गर्ज है, उन्हें कमीशन से भी गर्ज है। दूसरा फरहान भाई उन्हें आता भी नहीं है, वो एक मार्केट की रूटीन में लगे हुए हैं। जी अगर उन्हें आता तो सर वो फिर वहाँ फोन कॉल या वो ब्रोकरेज हाउस में नौकरी तो मत कर रहे होते ना सर, वो अपनी इन्वेस्टमेंट करके बैठते। देखिए यही मैं बात लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर ट्रैफिक के सिपाही से पूछोगे कि यार कौन सी गाड़ी खरीदूं, तो उसको क्या पता, वो तो मोटरसाइकिल पे ड्यूटी पे आता है। वो ट्रैफिक निकालने से मुराद ये कि आपने पैसा दिया शेयर लिया, पैसा दिया शेयर लिया, उसको एडजस्ट करके अकाउंट को, ये उसकी जॉब है प्राइमरी। ये उसकी जॉब नहीं है कि आपको बाइंग सेलिंग के ऊपर वो एडवाइस करे। अभी लोग उससे पूछे जाते हैं, अब अगले ने अपना पेट भी तो पालना है ना। वो जो समझ में आता है, आधों को कह दिया चढ़ेगा, आधों को कह दिया गिरेगा, कुछ तो होगा, आधे तो खुश होंगे। तो अब जब आपको खुद एनालाइज करना आ गया ना, अब अगर मैं भी आपसे किसी को गलत बयानी करूंगा ना, आप मुझे क्रॉस क्वेश्चनिंग शुरू कर देंगे कि सर आपने तो कहा था ये पैरामीटर, तो ये बुरा ही नहीं है इसमें। और यही मैं चाहता हूँ कि मैं भी आपको, आप यकीन माने मेरे कई बड़े करीब हैं, उनको मैं कई बार असाइनमेंट देता हूँ, यार इन 5 कंपनियों में ना एक कंपनी मैंने गलत रखी हुई है, मुझे बताओ कौन सी है, ढूंढ के। वो अगले दिन आते हैं आगे कहते हैं सर एक भी नहीं थी। मैं कहता हूँ शाबाश, मैं भी तुम्हें आजमा रहा था। तो ये चीज कि वो मेरे बगैर भी कर सकते हैं। और अच्छा उस्ताद वो होता है जो अपने शागिर्द का लेवल बढ़ाता है, कि वो रोज नई चीज को सीखता है। वो ये नहीं कहता कि जो मैं आपको बस बता दूं उतने तक ही रहो। तो ले जनाब, बड़ा मजा आया और बड़ी खुशी है, बड़ा अच्छा हमारा सेशन रहा आज का। और इंशाल्लाह ताला उम्मीद करते